19 नवंबर को दो सबसे बड़ी टीम्स के बीच में भिड़ंत होगी। जी हां, वो भिड़ंत होगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। और इंडिया के क्रिकेट फैंस मैदान में पहुंचेंगे। अहमदाबाद के मैदान में भीड़ जुटी होगी इंडिया को चीयर्स करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और इनमें से एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मैच देखने आएंगे। इसके अलावा कई सारी ऐसी सेलिब्रिटीज होंगी जो वहां पर मैदान पर पहुंचेंगी। लेकिन इन सब बड़े दिग्गजों के बीच में एक नाम ऐसा है जिसको लेकर तमाम लोग चाह रहे हैं कि वो शख्स इस मैदान पर जरूर पहुंचे। जी हां, वो नाम है अनुष्का शर्मा का। विराट कोहली की धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। हालांकि अनुष्का जब वानखेड़े स्टेडियम में पहुंची तो जो 50 सेंचुरीज का आंकड़ा विराट कोहली ने पार किया और खुद क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली मैदान पर ही सचिन तेंदुलकर के आगे नतमस्तक हुए और बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी फ्लाइंग किस दिया, ये एक आप समझ लीजिए एक एक्सप्रेशन था, एक जेस्चर था, ये बताने के लिए कि जितना मैं अपने आइडल, अपने आदर्श, वो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते हैं, जितना मैं अपने आदर्श को सम्मान देता हूं, उतना ही मैं सम्मान अपनी धर्मपत्नी को भी देता हूं। ये बात यहाँ कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद हम ऐसे समाज के ताने बाने में रहते हैं जहां पर शायद हमारा समाज कहीं ना कहीं औरतों को या पत्नियों को थोड़ा सा क्रेडिट देने में गुरेज करता है या फिर कंजूसी करता है। लेकिन जहां पर बात आती है किसी भी महिला को या फिर धर्मपत्नी को ट्रोल करने की या क्रिटिसाइज करने की, तो हमारा समाज हमेशा आगे ही रहता है। लेकिन विराट कोहली ने समय समय पर यह बताया है कि उनके लिए उनकी धर्मपत्नी कहां और क्या मायने रखती हैं। जी हां, एक दौर वो भी था जब अनुष्का शर्मा को विराट को लेकर ट्रोल किया जाता था। 3 साल तक विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं चल रहे थे तो तमाम बातें जो है अनुष्का शर्मा के लिए कही जाती थी। कहा जाता था कि अनुष्का शर्मा मनहूस है, अनुष्का शर्मा को मैदान में नहीं आना चाहिए, अनुष्का शर्मा जहां भी जाती हैं वहां पर विराट कोहली रन नहीं बना पाते हैं। और कई बार ऐसे ग्रुप्स भी बनते थे जो ट्विटर के जरिए ये बताने की कोशिश करते थे कि अगर अनुष्का शर्मा किसी मैदान में आ जाती हैं तो वहां पर विराट कोहली नहीं चलते हैं, इसलिए अनुष्का से रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप मैदान पर नहीं जाएं। लेकिन अनुष्का और विराट इन तमाम बातों से परहेज करते रहे, इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए उनका रिश्ता एक आइडल कपल, एक कहते हैं ना कि पावर कपल की तरह आगे बढ़ता रहा। हमेशा अनुष्का ने विराट को सपोर्ट किया और विराट ने अनुष्का को सपोर्ट किया। हालांकि एक इंटरव्यू में विराट ने यह जरूर कहा है कि जब अनुष्का को इस तरह से ट्रोल किया जाता था तो उन्हें भी बुरा लगता था और खुद अनुष्का भी इसके लिए बुरा महसूस करती थी। लेकिन ये अनुष्का ही हैं जिन्होंने विराट के व्यवहार में, विराट के एग्रेसिवनेस में बदलाव लाया। उन्होंने उनको अध्यात्म की तरफ रुझान उनका बढ़ाया और आज देखिए जो आज विराट हैं वो शायद पहले नहीं थे। हालांकि विराट पहले भी उतने ही विराट थे, लेकिन अब विराट में आपने भी कई सारे बदलाव देखे होंगे। तो आज जो वो है वो खुद इसका क्रेडिट जो है अनुष्का शर्मा को देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मर्द के लिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मानी जाती है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। ऐसे समाज में अगर आप अपनी अर्धांगिनी को या फिर अपनी माँ को, अपनी बेटी को, खुद विराट कोहली ये कह चुके हैं कि अनुष्का एक अच्छी बीवी हैं, एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी बहन है। और आप अगर किसी भी महिला को ये क्रेडिट देते हैं और ये औहदा देते हैं तो उस महिला के लिए ये बात दुनिया जीतने के बराबर होती है। और हमें नहीं भूलना चाहिए इंडियन टीम में ऐसे तमाम क्रिकेटर्स हैं जो अपनी कामयाबी का श्रेय पूरी दुनिया के आगे अपनी बीवी को देते हैं। उन्हीं में से एक नाम मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, रविंद्र जडेजा का, जो आईपीएल के दौरान जब मैच जीते थे तो उन्होंने भरे मैदान में आकर अपनी बीवी के पैर छुए थे। हालांकि उनकी बीवी खुद विधायक हैं, लेकिन जब उनकी बीवी से एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि आपको जब रविंद्र जडेजा की बीवी के तौर पर माना जाता है, जाना जाता है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी, ऐसा नहीं लगता कि आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है? तो उन्होंने बड़े फक्र से कहा कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कि तमाम लड़कियाँ उनको मैसेज भेजती हैं कि आई लव यू जड्डू, जड्डू मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और वो जडेजा मेरे साथ है, वो जडेजा मेरे से प्यार करते हैं जिन्हें तमाम दुनिया प्यार करती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं, हम क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आइडलाइजेशन की आती है तो
तो हम संकुचित अपनी सोच कर लेते हैं, हम अपॉर्चुनिस्टिस्ट हो जाते हैं। जहां पर हमें लगता है फॉलो करना चाहिए उसे फॉलो करते हैं और जिसे नहीं करना चाहिए उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन तमाम क्रिकेटर्स से सीखने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो कैप्टन रोहित शर्मा हो, जिनकी बीवी हमेशा फिंगर क्रॉस करके हर मैच में बैठी रहती हैं ताकि इंडिया जो है अच्छे रन बनाए और उनके पति, उनके हस्बैंड भी अच्छे रन स्कोर करके वापस आए। तो इसी अच्छे नोट के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन क्रिकेट ज्ञान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्रिकेट की तमाम अपडेट के लिए हमारी आप वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं www.cricketgyan.com। तब तक के लिए धन्यवाद।